नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स टॉपिक व्हाट बोले सर, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअल में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है और हाउ टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। कई बार दैट मीन्स क्या होता है, सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है और कई बार अगर मैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी डिट्टो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूं तो थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली बात करूंगा तो न्यूमेरिकली। और मैं आपको इस वीडियो में दैट मीन्स जो हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है उसको किस और फॉर्म में हम लिख सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बेटा बात करता हूं तो आप लोगों ने सिंपली दैट मींस ये सुना होगा, सिंपली आप लोगों ने अगर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की आपको किसी ने कहा होगी तो आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि सर एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन। अब टेकन इन दैट मींस व्हाट बोला सर, इनटू द सिलेंडर, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं दैट मींस इसको टेकन इन को हम लोगों को पता है कि सर सिलेंडर के अंदर हम लोग एयर ले रहे हैं और सिलेंडर के अंदर एयर लेने के बाद उसको कंप्रेस करके फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हाई कंप्रेस्ड एयर को सप्लाई कर रहे हैं। अगर मेरा बच्चा मेरे पास क्या है, अगर मेरा कंप्रेसर है तो। अगर वहीं मेरा आईसी इंजन है तो हम लोग क्या कर रहे हैं सर, ड्यूरिंग सक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, एयर वॉल्यूम मिक्सचर, एयर फ्यूल मिक्सचर को हम लोग सक कर रहे हैं, फिर उसको क्या कर रहे हैं, दैट मींस उसको कंप्रेस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब दैट मींस वो जो एयर है आपने दैट मींस क्या करी, इनहेल करी, दैट मींस सक करी, किसके लिए बोला सर, फॉर डिलीवरी के लिए। तो मैं लिख सकता हूं दैट मींस द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड, बोलिए लिख सकता हूं एक्चुअल डिलीवर्ड, DILIVERIED, डिलीवर्ड, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग क्या हो गया। द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड टू द थ्योरेटिकल वॉल्यूम, टू द थ्योरेटिकल वॉल्यूम। और हम लोग यहां पर क्या लिख देते हैं भाई, व्हाट बोला सर, स्वेप्ट वॉल्यूम। हम लोग क्या लिख देते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम। और अगर आपने इस तरीके से नहीं देखा है तो इसको इस तरीके से देखा होगा कि बोला सर दैट मींस देयर इज अ VA डिवाइडेड बाय व्हाट, VS, दैट मींस देयर इज अ VS। क्लियर है। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि सर व्हाट डू यू मीन बाय द एक्चुअल वॉल्यूम, व्हाट डू यू मीन बाय द थ्योरेटिकल वॉल्यूम एंड द स्वेप्ट वॉल्यूम। तो अगर मेरे बच्चे यहां पर अगर मैं आप सबके सामने दैट मींस कुछ दिखा रहा हूं तो यहां पर आप लोगों को एक कंप्रेसर का हम लोगों ने देखा कि दिस इज द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। जब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की जब मैंने बात करी तो मैं बोलूंगा बेटा इट इज द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, राइट। अब आप देखेंगे यहां पर हम लोगों को पता है कि सर इसको हमने बोला इट इज IDC और ये हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द ODC, IDC एंड ODC। अब IDC और ODC और ये आपका क्या हो गया, इट इज द सिलेंडर हेड, दिस इज व्हाट, इट इज द वर्टिकल सिलेंडर, राइट। तो अगर आप देखते हैं कि सर हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर हेड और IDC के बीच में एक स्पेस छोड़ते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो ये मेरा जो वॉल्यूम होगा, ये जो पार्ट है वो मेरा क्या हो जाएगा, बोला सर इट इज द क्लियरेंस वॉल्यूम। और पिस्टन आपका क्या करेगा, बोला सर पिस्टन इज रेसिप्रोकेट बिटवीन IDC टू ODC एंड ODC टू IDC, हाँ या ना। तो बोला सर अगर मैं यहां पर आप लोगों को बोलता हूं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, बोले सर हाँ। तो ये पूरा का पूरा मेरे पास क्या है, दिस इज अ सिलेंडर वॉल्यूम। इस सिलेंडर वॉल्यूम में क्या है, VS प्लस में VC। क्लियर है। अब सुनिएगा जरा, हम लोगों ने क्या किया, दैट मीन सपोज दैट हम लोग यहां से स्टार्ट हुए, हम लोगों ने कंप्रेस किया, हम लोग 2 पर पहुंचे, हम लोगों ने कंप्रेस किया, हम लोग 2 पर पहुंचे। 2 के बाद हम लोगों ने क्या कर दिया, बोले सर दैट मीन देयर इज अ कंप्रेस के बाद हाई कंप्रेस जो एयर है उसको डिस्चार्ज कर दिया। अब हम लोगों को पता है
हम लोगों को पता है कि गुरुदेव अब देखो आप लोगों का क्या है, सक्शन बेटा कहां से स्टार्ट होता है, बोला सर सक्शन हमारा यहां पर दिखा रखा है। तो आप लोगों को पता है कि सर एयर हमारा पिस्टन जो है वो कहां पर बैठा है, अभी मेरा 3 पर बैठा है, आईडीसी पर बैठा है। तो अगर आप लोगों को सक्शन चाहिए तो दैट मींस मैं कहूंगा कि आप लोगों को लो प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। बोले सर हाँ, जब लो प्रेशर क्रिएट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बोले सर हम लोग एक्सपेंशन करते हैं, और एक्सपेंशन करके जब मेरा सिलेंडर यहां से यहां आ जाता है तो हम लोगों ने क्या किया, सिलेंडर को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, सो दैट सिलेंडर के अंदर क्या हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया। आप देख सकते हो, बोला सर दिस इज द लो प्रेशर। जैसे ही आपका डिस्चार्ज हुआ था, आप कहां बैठे थे, जैसे ही आपका डिस्चार्ज हुआ था आप कहां बैठे थे, यहां बैठे थे। तो आपने क्या किया, पिस्टन को थोड़ा सा नीचे किया, सो दैट आपको एक स्पेस मिल गया, वहां पर आप लोगों ने क्या करते, एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करते ही हमारे सिलेंडर के अंदर क्या हो गया, लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर क्रिएट होते ही दैट मींस आपका क्या हो जाएगा, बोला सर मेरा सक्शन चालू हो जाएगा। और सक्शन कब तक चालू होता रहेगा, मतलब ओडीसी तक होता रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि सक्शन यहां से चालू नहीं हुआ, आईडी से चालू नहीं हुआ, कहां से चालू हुआ, बोला सर यहां से हुआ। तो इस यहां से लेके यहां तक अब आपकी क्या होगी, बोला सर एयर एंटर करेगी। तो इस एयर को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द एक्चुअल एयर, और पूरा का पूरा हमारा क्या कहलाएगा, इट इज द स्वैप्ड वॉल्यूम। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि सर जो एक्चुअल वॉल्यूम एंटर करती है हमारे पिस्टन सिलेंडर के अंदर, वो दैट मींस लेस होती है एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम। तो उन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। देखो अब हम लोग क्या करते हैं, आपको क्लियर हो गया थ्योरेटिकली। अगर मैं यहां पर बात करता हूं सर डेरिवेशन की, तो मैं गुरुदेव अगर डेरिवेशन हम लोगों को देखें तो हमारा कैसे होगा। देखो बेटा, तो मैंने क्या बोला, सपोज दैट दिस इज 1, ये हमारा कंप्रेसर हुआ, ये हमने बोला 2, आपने क्या 1 से लेके 2 आपने कंप्रेस किया, दैट मींस ये आपका क्या है, बोला सर इट इज 3, दिस इज माय डिस्चार्ज, ये आपका डिस्चार्ज प्रेशर है। 3 to 4 जो है मेरे बच्चे, ये आपका क्या हो जाएगा, बोला सर दिस इज माय एक्सपेंशन और दिस इज माय कंप्रेशन। और ये क्या है आपका, बोला सर दिस इज माय सक्शन, और ये मेरा क्या होगा, बोला सर डिस्चार्ज। समझ जाएंगे, बोले सर हाँ। तो अगर मैं बेटा यहां पर देखूं तो आप लोगों को पता है यहां से लेके यहां तक इसने क्या लिखा हुआ है, बोला सर VS, ये पूरा का पूरा बेटा क्या है, बोला सर V, और ये मेरा क्या है, बोला सर इट इज VC। अब देखिएगा आप, मैं कुछ आप पर थोड़ा सा चेंजेस करना चाहूंगा। बोले सर क्या, अगर मैं आपको बोलूं बेटा, तो जो मेरा VS है, अगर मेरा VS है तो मैं बोल सकता हूं भाई ये यहां पर V3 अगर मैं बोलूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, VS को अगर मैं लिखना चाहूं तो ये VS होगा, तो VS को मैं लिख सकता हूं इट इज V1 माइनस में V3। बोलिए, मैं लिख सकता हूं भाई, इट इज V1 माइनस में V3, बोलो लिख सकता हूं। बोला सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये क्या है सर, V3 है, और V3 मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं V1 में से अगर इसको घटा देता हूं तो मेरा VS बनता है, तो V1 माइनस में V3 आपका क्या हो गया, बोला सर दिस इज माय सक्शन। गॉट इट, बोले सर हाँ। और हमको पता है कि सर V1 माइनस V3 इज द थ्योरेटिकल वॉल्यूम, लेकिन अगर मैं एक्चुअल वॉल्यूम की बात करूं तो बोले सर ये है मेरी एक्चुअल वॉल्यूम, तो मैं लिख सकता हूं इसको, तो मैं इसको लिख सकता हूं, बोले सर इट इज V1 माइनस में V4। बोलिए, लिख सकता हूं मैं इसको, इट इज V1 माइनस में V4 लिख सकता हूं, बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दो प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है। तो अब देखिए बेटा, अब आप लोगों को साफ साफ यहां पर दिखाई दे रहा है, या तो हम इसको ऐसे लिखें या तो हम इसको ऐसे लिखें कि बोले सर इट इज V1 माइनस में V4 डिवाइडेड बाय, दैट मींस VS आपका क्या हो जाएगा, इट इज V1 माइनस में V3। बोलो, लिख सकता हूं इट इज V1 माइनस में V4 अपॉन में V1 माइनस में V3। या मेरे बच्चे में इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। बोले सर कैसे, अब आप देखो कि जो V1 माइनस में V3 है, इसी को आप लोग क्या बोल रहे हो, बोले सर एक्चुअल वॉल्यूम, यही मेरा एक्चुअल वॉल्यूम है, तो एक्चुअल वॉल्यूम मैं बोल दूं कि दैट मींस देयर इज अ VS माइनस में V4 माइनस V3। बोलिए हाँ या ना, बोले सर हाँ। तो यहां पर अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, बोले सर इट इज VS माइनस में व्हाट, बोले सर V4 माइनस में V3। देखो इस सब को हटाता हूं, फिर मैं आपको यहां पर कुछ दिखाता हूं। देखो मैंने क्या लिखा, VA को मैंने लिखा V1 माइनस V4 मैंने दिखा दिया। अब मैं क्या लिख रहा हूं, V1 माइनस V4 को मैं लिख सकता हूं VS माइनस V4 माइनस V3। अब देखो बेटा, ये आपका क्या है, बोला सर इट इज V3, और ये क्या है आपका,
ये क्या है आपका, बोला सर इट इज V4। तो मैं कहना चाहूंगा ये पूरा का पूरा क्या है आपका, बोला सर VS है, ये मेरा VS है। तो अगर मैं V4 में से V3 घटा दूं तो दैट मींस मैं कहना चाहूंगा क्या आ जाएगा, VA आ जाएगा। बोला सर बिल्कुल आ जाएगा। तो मैंने यहां पर लिख दिया VS माइनस V4 माइनस में V3। बोलो हाँ या ना, बोला सर हाँ। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, VS। क्लियर है, सिंपल। तो VS की वजह देख क्लियर है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, जो मैं आप लोगों को यहां पर दिखाऊंगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप लोगों को जैसे कई बार दिक्कत होती है कि सर हम लोग क्या लिख रहे हैं, तो वो देखो। तो आपके पास यहां पर क्या आ गया, मेरे पास यहां पर आ गया, बोला सर VS माइनस V4 माइनस में V3 डिवाइडेड बाय व्हाट, VS। यही लिखा है, देखो एक बार क्रॉस चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बोले सर कोई प्रॉब्लम मेरे पास यहां पर नहीं है। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं मेरे बच्चे, यहां से मैं क्या करता हूं, VS से पहले डिवाइड करवा देता हूं। जब मैं VS से डिवाइड करवाऊंगा यहां पर, तो यहां पर कितना आ जाएगा, दैट मींस बोले सर -1। अब यहां से मैं क्या करता हूं, अंदर से V3 कॉमन ले लेता हूं। जब अंदर से V3 कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, V3। यहां का ये VS आप लोगों का यहां पर बच गया, तो अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, बोले सर V4 बाई V3 माइनस में 1। बोलो यही बचेगा, बोलिए यही बचेगा। बोले सर बिल्कुल मेरे पास यही बचेगा। क्लियर है। अब सुनते जाइए, मैं V3 को VC लिख सकता हूं, V3 को मैं VC लिख सकता हूं। बोले सर बिल्कुल देख सकते हैं, ये VC है और यही आपका V3 था, तो आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर आप यहां पर लिख सकते हैं, बोले सर 1 माइनस VC डिवाइडेड बाय VS लिख दिया, कोई प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं V4 बाय V3। देखो आ जाओ, 3 to 4 कौन सी प्रोसेस है, बोला सर इट इज द पॉलीट्रॉपिक एक्सपांशन। 3 to 4 जो है वो कौन सी प्रोसेस है, इट इज पॉलीट्रॉपिक एक्सप्रेशन। लेने तो मैं लिख के भी ले आता, लेकिन मैं करवा रहा हूं, सोल्व करवा रहा हूं। सोल्व करने से आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो अच्छा अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, अगर मैं बात करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बोला सर फॉर प्रोसेस 3 to 4 हम लोगों को पता है कि सर इट इज पॉलीट्रॉपिक एक्सपांशन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोले सर कैसे, P3V3 की पावर n इज इक्वल्स टू P4V4 की पावर n लिख सकते हैं। बोले सर डेफिनेटली लिख सकते हैं, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए V4 की पावर V3। तो मैं कहूंगा बेटा भाई V4 की पावर V3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, बोले सर इट इज P3 की पावर P4। अब भाई इसकी पावर n है, तो मैं कहना चाहूंगा इसकी पावर 1/n कर दूं, तो किसी को कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मैट्रिक्स से इधर उधर कराए। तो V4 बाय V3 क्या आ गया, P3 बाय P4 की पावर 1/n। अब सुनो आगे, बढ़ो आगे, आ जाओ। देखो यहां पर, अब यहां पर देखो आप, यहां से मैं कुछ चेंजेस यहां पर करना चाहूंगा, वो क्या होंगे, 1/4 ये कॉन्सेंट्रेशन लाइन है, तो मैं लिख सकता हूं, बोले सर यहां पर मैं लिख सकता हूं P1 इज इक्वल्स टू P4। बिल्कुल। ये यहां पर कॉन्सेंट्रेशन लाइन है, मैं लिख सकता हूं P3 इज इक्वल्स टू P2, ये वाली लाइन के लिए। बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपको क्या पता चल गया, P3 P2 है, P4 क्या है, P1 है। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, यहां पर मैंने क्या लिखा, P3 को मैंने P2 लिखा, P4 को मैं P1 लिख सकता हूं, क्या आ गया 1/n। तो मैं कहना चाहूंगा V4 बाय V3 आपका क्या आ गया, P2 बाय P1 इक्वल्स टू 1 पावर n। अब मैं कहना चाहूंगा ये V4 बाय V3 है, इसकी जगह मैं वो वैल्यू पुट कर सकता हूं। बोले सर बिल्कुल पुट कर सकते हैं, P2 बाय P1 की पावर 1/n माइनस 1/n। गॉट इट, गॉट इट। बोले सर हाँ, अब आ गया हो। अब आप लोगों को पता है VC बाय VS कहीं देखा है आपने, VC बाय VS कहीं देखा है आपने, बोला गुरुदेव बिल्कुल देखा है। वो क्या होता है भैया, बोला सर C होता है VC बाय VS, और C इज व्हाट, बोला सर इट इज व्हाट, इट इज द क्लियरेंस रेशियो। इट इज व्हाट, इट इज द क्लियरेंस रेशियो। तो मैं क्या करूंगा, इसको C पुट कर दूंगा। तो मेरे पास जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो मेरे पास आ गई 1 माइनस C डिवाइडेड बाय व्हाट, P2 बाय P1 की पावर 1/n माइनस 1। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। बोला सर हाँ। तो एक तो बेटा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब मैं यहां पर आपको जो बताना चाहूंगा वो बताना चाहूंगा, C क्या है, इट इज द क्लियरेंस रेशियो।
P2 by P1 क्या है? बोले सर इट इज द प्रेशर रेशियो, जो आप यहां देख सकते हैं, जो आप यहां देख सकते हैं। बोले सर इट इज द प्रेशर रेशियो, जो आपने क्या किया है? मेंटेन किया है। गॉट इट मेरे बच्चे? और जो ये n है, ये n क्या है? ये n आप कहां से लेकर आए? ये n आप यहां से लेकर आए 3 4, तो ये n क्या है? एक्सपेंशन प्रोसेस है, तो ये क्या हो जाएगा? n। n जो है वो मेरा क्या हो जाएगा? बोले सर इट इज व्हाट? इट इज द एक्सपेंशन कोफिशिएंट। क्या हो जाएगा भैया? ये इट इज द एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो ये n है, इट इज नॉट द कंप्रेसर के अंदर जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो आप निकाल रहे हैं, इट इज व्हाट? इट इज नॉट द कंप्रेशन कोफिशिएंट, इट इज व्हाट? इट इज द एक्सपेंशन कोफिशिएंट। राइट, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए चेंज भी करूंगा, जो मैं आपको दिखाऊं। देखो बेटा, एक तो ये फॉर्म हो गई। अब देखो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। बोले सर कैसे? ऐसे। बोले सर 1 c को अंदर ले जाए, c को अंदर, जब c को अंदर लेके जाओगे तो आपको क्या दिखेगा? तो हम उसको लिखेंगे सर 1 प्लस c माइनस c डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय व्हाट? बोले सर इट इज p2 बाय p1 1 की पावर व्हाट? n। बोलो लिख सकता हूं ऐसे? बोलो लिख सकता हूं ऐसे? बोले सर डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो गया? बोले सर इट इज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। क्लियर है? तो यहां पर मैं आप लोगों को बताऊं कि सर वेयर that means C is what? C is clearance ratio। C क्या है आपका? क्लियरेंस रेशियो है। P2 बाय P1 जो है वो मेरा क्या है? इट इज द प्रेशर रेशियो। और जो n है, n मेरा बेटा मेरा यहां पर क्या है? बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखूंगा इसको। बोला सर इट इज माय एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। इट इज व्हाट? इट इज द एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो ये आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो मेजरली आप लोग जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी देखते हैं, जैसे आप लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एक तो कंप्रेसर के केस में पढ़ी होंगी, और एक वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जब आप देखते होंगे दैट मींस कब? जब हम लोग रेफ्रिजरेशन वगैरह कर रहे होंगे तब। तो आपने देखा होगा कि हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है? अब मैंने आपको जैसे बोला था कि भाई मैंने आपको बता दें कि यहाँ पर कौन कौन से पैरामीटर हम लोग ले रहे हैं। अब इसको हम एक दूसरे फॉर्म में कैसे हम लोग लिख सकते हैं? तो देखो बेटा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? बोले सर इट इज 1 प्लस c माइनस c डिवाइडेड बाय व्हाट? बोला सर इट इज v1 बाय v2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब बोला सर ऐसे लिखने की क्या जरूरत पड़ी? अगर आप लोगों ने दैट मींस जैसे अगर आप कंपटीशन की तैयारी वगैरह अगर कर रहे हैं तो रेफ्रिजरेशन के अंदर गेट में इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था। यहां पर जो V1 और ये V2 जो है, यहां पर आप लोगों को वॉल्यूम्स दी हुई थी, स्पेसिफिक वॉल्यूम्स। उन स्पेसिफिक वॉल्यूम को क्लियरेंस रेशियो दिया हुआ था और उसने पूछा था कि व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो ये क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम है एट इनलेट और आउटलेट ऑफ द कंप्रेसर, क्योंकि V1 और V2 हम लोग क्या कह देंगे? इट इज द इनलेट और आउटलेट ऑफ द कंप्रेसर। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि सर जो कंप्रेशन प्रोसेस है इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? तो मैंने यहां पर आप लोगों को वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 1 फॉर्म, 2 फॉर्म, 3 फॉर्म, ये भी आप देख सकते हैं। ये भी उसकी एक शॉर्ट फॉर्म है, ये भी एक उसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो आप लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा अगर आप देखें तो डायरेक्टली बेटा यहां से आप लोगों को न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो आपको क्या दे देगा? वो पूछ लेगा भाई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी किसी कंप्रेसर की ये है, स्वेप्ट वॉल्यूम उसका ये है कि हाउ व्हाट इज द एक्चुअल वॉल्यूम एंटरिंग टू द सिलेंडर। तो आप यहां पर वैल्यू पुट करके दैट मींस क्या करेंगे? यहां से आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन, होप सो आप लोगों को वीडियो क्लियर हो गया होगा। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है, डेरिवेशन वेरी सिंपल है, कोई बहुत बड़ी दैट मींस बात नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि सर ये जो डायग्राम हमने बनाया, ये जो डायग्राम
दैट मींस जो बना वो डायग्राम कैसे बनेगा। तो बिल्कुल सिंपल डायग्राम है, इस सिंपल डायग्राम को आप बना सकते हैं और दैट मींस आगे इस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को कर सकते हैं। तो इसके अंदर याद रखने की जितनी भी मैंने फॉर्म बनाए हैं वो सारे फॉर्म आप लिख सकते हैं, सो दैट जो भी आपको यूज में आए उसको आप यूज कर लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को डायग्राम भी बनाना है। बिना डायग्राम आप चीजों को दैट मींस क्या करेंगे, ग्रैब नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे। तो आप इनको यहां पर याद कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।